नमस्कार भक्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं अध्यात्म। भक्तों, अध्यात्म एक ऐसी ताकत है जिसे आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। वैसे ही आज मैं एक आप लोग के सामने अध्यात्म पे ही बात करने वाला हूँ, जो दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 7 में वर्णित है। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस वाली जब आप लेंगे, उसके पेज नंबर 7, जैसे देखिए गीता प्रेस वाली पुस्तक है। गीता प्रेस वाली पुस्तक को जब आप पेज नंबर 7 में जब आप पहुंचेंगे, तब वहां देखेंगे आप सप्त श्लोक की दुर्गा दिया हुआ है। सप्त श्लोक की दुर्गा माता दुर्गा का प्रसन्न करने वाली एक वैसी ताकत है जिसे आप मात्र एक बार प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पे माता का कृपा बन गया। अगर आपके घर में भूत, प्रेत, पिशाच, दैत या कोई भी बाहरी ताकत आपको परेशान कर रहा है, या घर में कोई ऐसी बाहरी ताकत जिससे आप परेशान हैं, उसके लिए आज दिन मंगलवार है। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन माता जगदम्बा को ध्यान करते हुए आप इस दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करिए। सप्त श्लोक की दुर्गा में आप देखेंगे कि एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है जिसे आप देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इन ऊर्जाओं को आप आज ही महसूस कर सकते हैं। आप चाहे तो इन ऊर्जाओं को अभी से महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको बाहरी बाधा है, कोई कष्ट है, किसी तरह से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए आप दुर्गा सप्तशती का पेज नंबर 7 आर्थ सप्त श्लोक की दुर्गा के नाम से दिया हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर वाली में। इसमें आप जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे शिव जी कहते हैं, उसके बाद देवी भी बोलती हैं। इस तरह से शिव जी और देवी का संवाद भी है। इन संवाद को आप समझेंगे और अगर आप इस संवाद को समझते हैं, इस संवाद को अध्ययन करते हैं, इस संवाद को सुनते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। माता की कृपा आप पे बन जाएंगे, माता की कृपा सदा आप पे बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए एक उपाय है। घर में कोई बाधा है, कोई कठिनाइयाँ हैं, कोई दिक्कत है, उसके लिए आपको करना क्या है, एक कटोरी, छोटा सा कटोरी में आप सरसों ले लें। जैसे मैं आज सरसों लेकर बैठा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आप एक कटोरी में सरसों ले लें। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैं सरसों रखा हूँ, एक छोटे से पात्र में सरसों है। आप एक पात्र में सरसों ले लीजिए। इस सरसों में माता का सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ का आवाहन कीजिए। माता की कृपा आप पे बिल्कुल बन जाएगी। इस सरसों को लेकर ऊपर से ऐसे हाथ रख लेना है और ऐसे मंत्र पढ़कर इस पे फेरते रहना है और लास्ट में इससे क्या होता है, यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आप पे माता की कृपा बन जाती है। भक्तों, आप देखेंगे कि यह कितना पावरफुल। चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कैसे करना है। सीधा हाथ से ढक लिए, उसके बाद पढ़ना है। शिववाचः देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विद्यायनि करोहि कार्य सिद्ध्यर्थमुपां ब्रूहि यतः। देववाचः शृणु देवी प्रक्षामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया तव सनेहनां वास्तु प्रकाशते। ओम श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र नारायण ऋषि अनुषप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता। श्री दुर्गा पीठार्थ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ विनियोग। ओम ज्ञानापि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रदक्षते दुर्गे अस्मितां हर्षि वितिं से सजंतो स्वस्ते अस्मितां मतिं शुभां ददासि।
द्वारे दुख भयान्निका तुदन्या सर्वोपकरणा सदार्जिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत परित्राण परायणे सर्वसहाति देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समान्विते भव्यास्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान प्रहंसे तुष्टां रुष्टां तु कामलां सकलां विष्टां त्वमासिदानं वित्तानं त्वमासिदां हास्यन्तं प्रयान्ते सर्वादा प्रसन्नं त्रिलोकस्वखिलेश्वरे एवमे त्वया कार्यमस्म द्रव्य विनाशनम् सर्वादावृणमुक्तो धन्यधान सुतान्वितः मनुष्य तत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस तरह से माता को उच्चारण करना है। ये कार्य आपको 5 या 7 बार करना है। आप पे देवी कृपा बन जाएंगे और आपके ऊपर अमंगल होगा ही नहीं। और इस सरसों की जो इस तरह से आप उच्चारण किए, इस सरसों की आपने घर के सभी भागों में छिड़क देना है। इस तरह से सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे सभी कॉर्नर में आपको छिड़कना है, पीछे आगे, माने पूरी घर में आप खड़ा हो जाएंगे, घूमकर हर रूम में छिड़क देंगे, ऊपर में छिड़केंगे, नीचे में छिड़केंगे। धरती और आकाश को भी हम लोग को शुद्ध करना है। दिशा शुद्धि होता है, दिशा को बांध के रखना है। आप देखेंगे किसी भी दशा में आपके घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। जिन भक्तों को संस्कृत नहीं आती वो क्या करेंगे, किसी ब्राह्मण को या जिन्हें संस्कृत के उच्चारण करना आता है उन्हें पकड़कर इस मंगलवार के दिन सरसों का आमंत्रित कराकर सभी घर में एक बार जरूर छींटे। आप देखेंगे जैसे आप यह कार्य करते हैं आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएंगे। भक्तों, तो इसे अगर आप 1 सप्ताह तक करते हैं तो आप देखेंगे इस सरसों में इतना पावर है, 1 सप्ताह के अंदर ही आपके घर में मंगल कार्य होना शुरू हो जाएंगे और सभी लोग में सद्भावना, प्यार, मोहब्बत बढ़ने लगेगा और शांति महसूस करेंगे। इस मंगल को आप इस कार्य को करें। अगर इस मंगल आपसे छूट गया तो घबराए नहीं, शनिवार से शुरू करें, और नहीं तो देवी के लिए मंगल ही सर्वोपरि है, मंगलवार से ही प्रारंभ करें। अगले मंगल से आप प्रारंभ करें। आप अगले मंगल से प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में मंगल ही मंगल होने लगा। भक्तों, आप माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक बार यह मंत्र को अवश्य प्रयोग करें। आपके घर का सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। जय मां शेरा वाली। सभी को माता जगदम्बे का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, जय मां शेरा वाली, जय जगदम्बे, जय मां भवानी। जिन्हें सप्तश्लोकी दुर्गा नहीं आती है वो हिंदी में इसे कैसे पढ़कर सरसों को आमंत्रित करें मैं आपको बता देता हूँ। शिव जी बोलते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं को सिद्ध हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा समन्वयक रूप से व्यक्त करो। देवी कहते हैं, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी अष्टोत्तर मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया गया है। वे भगवान महामाया देवी ज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख और दरिद्र और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबके ऊपर करने के लिए सदा है विराजित रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले शरणागत
वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हो दीनों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार के शक्तियों को प्रसन्न करने वाली दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस तरह से दुर्गा सप्तशती में हिंदी अर्थ भी बताया हुआ है, उसे आप बोलें और पुनः सरसों को इस तरह से आमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद फिर सभी दिशाओं में आप छेटें। कोशिश करें संस्कृत में ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हिंदी करेंगे तो माता की आस्था तो है ही, तो माँ आप पे कल्याण करेंगे ही। भक्तों, आप बस एक बार आप प्रयोग करके देखें, अगर ना काम किए तो फिर बोलना, जबरदस्त काम करता है। इतना तगड़ा काम करेगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे किस तरह आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। जय माता के भक्तों, जय माता के भक्तों, जय मां शेरावाली, हर हर महादेव, जय प्रभु।